Good morning, all. Welcome to the next lecture on the operating system. In today's lecture, we will discuss about the processes. What is a process and what is the structure of a process in an operating system? So, process is basically a program in execution. जैसा हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं कि हमारे पास जो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है हमारे पास एक ऐसा कोड जो हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर हो, जो एग्जीक्यूशन में नहीं है, लेकिन जब हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है then that is known as a process. The execution of a process must progress in a sequential fashion. कि जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है एक सीक्वेंशियल फैशन में. Or the definition of the process is a process is defined as an entity which represents the basic unit of the work to be implemented in the system. कि जो भी सिस्टम में कोई काम हो रहा है उसकी जो बेसिक यूनिट है दैट इज नोन एज द प्रोसेस. To put in simple terms, we write our computer program in a text file, and when we execute this program, it becomes a process which performs all the tasks mentioned in the program. तो बेसिकली वही चीज है कि प्रोग्राम क्या है, हमारे पास एक कोड है जिसको हम एक टेक्स्ट फाइल में लिखते हैं, और जब हम उस कोड को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में ले आते हैं, सीपीयू अलॉट करवा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रोसेस. और वो प्रोसेस क्या काम करेगी, जो भी उस कोड में हमने मेंशन कर रखा है या उस प्रोग्राम में मेंशन कर रखा है. When a program is loaded into the memory and it becomes a process, तो जब भी हमारा प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा और उसको सीपीयू हम अलॉट करना चाहेंगे then that is known as a process. सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है अगर वो कोड हमारे पास, तो then that is a program, और जैसे ही हम उसको प्राइमरी मेमोरी में ले आते हैं then it becomes a process. It can be divided into 4 sections. कोई भी प्रोसेस है हमारे पास उसके 4 बेसिक पार्ट होंगे: स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा. Stack, heap, text and data. The following image shows the simplified layout of a process inside a memory. तो ये हमारे पास ओवरऑल स्टैक है. स्टैक हमारा क्या है, ये हीप है, ये डाटा है और ये टेक्स्ट है. हीप हमारा एक्सटेंड भी कर सकता है और बाद में कंप्रेस भी कर सकता है. सो बेसिकली जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है स्टैक. द प्रोसेस स्टैक कंटेन्स द टेम्परेरी डाटा सच एज द मेथड्स, फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड द लोकल वेरिएबल. जो भी कोई प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें जो भी टेम्परेरी डाटा है, चाहे वो हमारे प्राइमरी लोकल वेरिएबल्स हैं, चाहे हमने कोई मेथड कॉल किया है या फंक्शन कॉल किया है, उसको हमने पैरामीटर्स पास किए हैं या फिर पैरामीटर्स हमने रिटर्न किए हैं, तो वो सारी की सारी जो टेम्परेरी डाटा है वो किस में स्टोर होगा, हमारे स्टैक में. हीप. तो हीप क्या है, जब भी हम प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करवाते हैं तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम में उसको और एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है रन टाइम पे. तो जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाते हैं हम उस प्रोसेस को, देन दैट डायनेमिक मेमोरी इज नोन एज द हीप. दिस इज अ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी टू ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन. कि जो भी प्रोसेस को जब हम रन कर रहे हैं तो उसको जो भी मेमोरी चाहिए होगी डायनेमिक टाइम पे और रन टाइम पे, वो दैट पार्ट इज नोन एज द हीप. Third part of a basic process is text. It includes the current activity represented by a value of program counter and the contents of the processor register. केस में बेसिकली क्या होगा कि हमारा पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर किस प्रोसेस पे है और कौन से प्रोसेसर के रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पे यूज में है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, टेक्स्ट पार्ट में. और डाटा, दिस सेक्शन कंटेन्स द ग्लोबल एंड द स्टैटिक वेरिएबल. ऐसे वेरिएबल जो ग्लोबल है, जो चेंज नहीं होते हैं हमारे पास, और जो स्टैटिक है मीन जो अनचेंजेबल वेरिएबल्स हैं, उन सबको कौन स्टोर करेगा, डाटा. तो बेसिकली एक प्रोसेस में 4 पार्ट होंगे: स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा. जो भी उसका फिक्स डाटा है वो सारा किस में स्टोर होगा, फिक्स वेरिएबल्स हैं या ग्लोबल वेरिएबल है वो किस में स्टोर होंगे, डाटा पार्ट में. जो टेम्परेरी वेरिएबल्स है मींस जो हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, पैरामीटर रिटर्न किए हैं या लोकल वेरिएबल्स हैं, वो किस में स्टोर होंगे, स्टैक में. और जो भी उसको मेमोरी चाहिए होगी प्रोग्राम को रन करने के लिए, प्रोसेस को रन टाइम पे, देन दैट इज नोन एज द हीप. और हीप हमारा कम ज्यादा होता है जैसे हमने ऊपर दिखाया था. और टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में बेसिकली प्रोग्राम काउंटर आएगा और प्रोसेसर रजिस्टर्स आएंगे. ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन किस में आएगी, टेक्स्ट पार्ट में आएगी. A program. A program is a piece of code which may be a single line or millions of the lines. एक प्रोग्राम क्या है, कोड ऑफ लाइंस है
जिसमें एक लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है और मिलियंस ऑफ लाइन का भी प्रोग्राम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम. A computer program is usually written by a computer programmer in a programming language. तो कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम को कौन लिखता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर, और किसी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, HTML है, एटसेट्रा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल हेयर इज अ सिंपल प्रोग्राम रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास आउटपुट आएगी स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड. ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो हमारा सी का स्ट्रक्चर है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मेन फंक्शन है, ये उसमें से प्रिंट होगा और ये प्रोग्राम हमारा रिटर्न करेगा. लेकिन जब तक ये टेक्स्ट फाइल में है, जब तक एग्जीक्यूशन में नहीं है, तब तक इट इज नोन एज द प्रोग्राम. और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स रन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगी? एक प्रोसेस बन जाएगी. A computer program is a collection of instructions that perform a specific task when executed by a computer. When we compare a program with a process, we can conclude that a process is dynamic instance of a program. कि जो प्रोग्राम है हमारा वो एक स्टैटिक है, और जब वो एग्जीक्यूशन में मीन्स डायनामिक इंस्टांस बन जाता है किसका? वो प्रोग्राम का. कौन? प्रोसेस. A part of a computer program that performs a well-defined task is known as the algorithm. A collection of computer program library and related data is referred to as a software. जब हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है उसमें लाइब्रेरीज और रिलेटेड डाटा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक सॉफ्टवेयर बोल देते हैं. अब है प्रोसेस का लाइफ साइकिल, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक प्रोसेस अपनी लाइफ टाइम में किन किन साइकिल से गुजरती है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं. When a process executes, it passes through the different states. These states may differ in different operating system and the names of these states may also not be standardized. के हर एक operating system में अलग अलग process state हो सकती हैं और उनका नाम भी अलग अलग हो सकता है. लेकिन जो basically most of the operating system में है वो these 5 state process states. तो हमारी एक process की basically 5 state होती हैं: start, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड देन एग्जीक्यूट और टर्मिनेटेड. तो स्टार्ट क्या प्रोसेस है? नाम से क्लियर है. दिस इज द इनिशियल स्टेट व्हेन ए प्रोसेस इज फर्स्ट स्टार्टेड और क्रिएटेड. जब प्रोसेस को सबसे पहली बार एग्जीक्यूट या क्रिएट किया जाता है, देन इट बिकम्स द स्टार्ट पार्ट. रेडी. ए प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर. जब हम प्रोग्राम को मेमोरी में ले आए हैं लेकिन अभी उसको सीपीयू अलॉट नहीं किया, तो वो प्रोसेस किस स्टेज में होगी? रेडी स्टेट में, कि इट इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू. अभी सीपीयू अलॉट नहीं हुआ है, इट इज इन द क्यू so that CPU can be allocated to it. Ready processes are waiting to have processor allocated to them by operating system so that they can run. कि ये वेट करती हैं CPU को ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि वो उसको CPU अलॉट करवा सके और so that they can run. Process may came into this state after start state and while running it by the interrupted by the scheduler. इसको हम आगे फिगर के थ्रू देखेंगे. थर्ड है रनिंग. जब हमने एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करवा दिया तो वो किस में चली जाएगी? रनिंग स्टेट में चली जाएगी. Once the process has been assigned to a processor, then the process state is set to be running and the processor executes its instruction. और प्रोसेस में जो भी हमने प्रोग्राम में कोडिंग किया वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगी. वेटिंग. जैसे ही हमारे पास कोई आईओ इंटरप्ट आता है या फिर सीपीयू को जो हमने उसको एलोकेट किया था उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो वो प्रोसेस किस में आ जाएगी? वेटिंग स्टेट में आ जाएगी. और फाइनली द टर्मिनेशन. जब एक प्रोसेस अपने आप को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेगी, फाइनल फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, तो वो किस में आ जाती है? टर्मिनेटेड और एग्जीक्यूट. तो दिस इज द प्रोसेस फ्लो. सबसे पहले प्रोसेस किस में होगी? स्टार्ट में होगी. स्टार्ट के बाद वो किस में जाएगी? रेडी क्यू में जाएगी और यहाँ पे वो वेट करेगी ताकि उसको सीपीयू अलॉट हो जाए. और जैसे उसको सीपीयू अलॉट होता है तो वो इसके थ्रू वहां पे रनिंग में चली जाएगी. अब रन करने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट भी हो सकती है कि उसकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो किस में चली जाएगी? टर्मिनेटेड में चली जाएगी. लेकिन अगर बाय चांस सीपीयू जितना उसका लोकेट किया था और वो टाइम ओवर हो गया, तो वो किस में आ जाएगी? वेट में चली जाएगी. और वेट में आने का और भी है, अगर उसको आईओ मेथड कोई भी, मान लो इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम चाहिए कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर की रिक्वायरमेंट आ गई, तो भी वो किस में चली जाएगी? वेटिंग स्टेट में चली जाएगी. और वेटिंग में से वो दोबारा किस में चली जाएगी? रेडी स्टेट में. तो ये वाला साइकिल एग्जीक्यूट करता रहता है और जैसे ही
सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट होंगी, वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। A process control block is a data structure maintained by the operating system for every process। ये हर एक प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसको मेंटेन रखता है, और उस डाटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पीसीबी और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। A PCB is identified by an integer process PID। हर एक प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट क्या होगा, डाटा स्ट्रक्चर होगा, और उस डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके प्रोसेस आईडी से, PID से, प्रोसेस आईडी। A PCB keeps all the information needed to keep track of the process as listed below in the table। अब PCB में क्या होगा, हमारे पास उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि वो प्रोसेस किस स्टेट में है, वो कब उसको सीपीयू अलॉट होना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, पीसीबी में होगी। तो these are the some information and their description in a PCB। तो सबसे पहले क्या होगा, उसमें एक प्रोसेस स्टेट होगा जो बताएगा कि प्रोसेस किस स्टेज में है, वेदर इट इज रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, और टर्मिनेटेड, कोई भी उसकी स्टेट है अभी, उसके बारे में वो बताएगा कौन, प्रोसेस स्टेट। और ये किस में स्टोर होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ये सारे का सारा जो टेबल है, दिस इज नोन एज द पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। Second one is the process privileges। This is required to allow or disallow access to a system resources। कि उस प्रोसेस को कौन से सिस्टम रिसोर्स की प्रिविलेज है या किसकी प्रिविलेज नहीं है, मींस वो प्रोसेस किन रिसोर्सेज को अक्वायर कर सकती है और किन रिसोर्सेज को अक्वायर नहीं कर सकती, वो भी सारा किस में होगा, प्रोसेस प्रिविलेजेस में होगा। तीसरा प्रोसेस आईडी, के वो कौन से नंबर की प्रोसेस है, इट इज द, क्योंकि देर आर सो मेनी प्रोसेसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, तो वो उसके बारे में कौन बताएगा, उसकी प्रोसेस आईडी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। पॉइंटर, ए पॉइंटर टू द पेरेंट, कि वो प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हुई है, उसको किसी और प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया है या वो डायरेक्टली अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हुई है, तो उसके लिए क्या होगा, उसका एक पॉइंटर होगा जो उसका कहलाएगा पेरेंट पॉइंटर, के उस प्रोसेस का पेरेंट कौन है, किस वजह से वो प्रोसेस जनरेट हुई है। प्रोग्राम काउंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पीसी, ये भी क्या एक तरह का पॉइंटर है, ये बताएगा कि इस प्रोसेस के बाद कौन सी एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है वो किसमें स्टोर होगा, उसके प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर इज अ पॉइंटर टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस, कि ये प्रोसेस अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगी। so it is important that it stores the address of next instruction। तो जो सिंपल पॉइंटर है वो उसके पेरेंट पॉइंटर है, और जो प्रोग्राम काउंटर है वो भी एक पॉइंटर है, मींस वो एक एड्रेस को लोकेट करवाएगा, किस एड्रेस को, जिसमें इंस्ट्रक्शन होगी कि उसके बाद करंट प्रोसेस, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवानी है सेम प्रोसेस में। सीपीयू रजिस्टर्स, इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि उस प्रोसेस ने कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स यूज किए हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स विच where the process need to be stored for executing or for the running state। CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक प्रोसेस, देयर आर सो मैनी सीपीयू शेड्यूलिंग, के किस प्रोसेस को कब सीपीयू देना है, कब उससे डीएलोकेट करवाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी क्या होगी, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होगी। और उसके किस पार्ट में, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, कि उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है और उस प्रोसेस को कितने टाइम सीपीयू लोड करवाना है, कितने टाइम के बाद उसको फ्री करवाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, सीपीयू शेड्यूलिंग में। मेमोरी मैनेजमेंट, इसी तरीके से सीपीयू की तरह मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, मेन मेमोरी की। तो उसको कौन सी मेमोरी के प्रिविलेज है, उसका पेज टेबल क्या है, उसकी मेमोरी लिमिट क्या है, सेगमेंट टेबल क्या है, ये सारी चीजें भी किसमें स्टोर होंगी, उस प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन पार्ट। Accounting information, it includes the amount of CPU used by the process, execution time limits and execution IDs etc। And IO information, इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर है कि उस प्रोसेस को रन एग्जीक्यूट करने के लिए कितने तरह के इनपुट या आउटपुट यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में।
तो दिस वन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दिस इज पीसीबी। तो उसमें क्या होगा, प्रोसेस आईडी होगा, स्टेट होगा कि कौन सी स्टेट में है, वो रनिंग में है, टर्मिनेशन में है, वेटिंग में है, रेडी में है, पॉइंटर कि किस प्रोसेस ने उस करंट प्रोसेस को जनरेट किया है, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। प्रोग्राम काउंटर में होगा कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन से एग्जीक्यूट करनी है। सीपीयू रजिस्टर में क्या होगा कि उस प्रोसेस को कौन से सीपीयू रजिस्टर चाहिए हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही उसको कौन से इनपुट आउटपुट यूनिट चाहिए कंप्लीशन के लिए, तो वो किस में होगा, यू इन्फॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या कि उसके बारे में प्रोसेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि कब उसको मेमोरी मिली है, कब उसको सीपीयू अलॉट हुआ है, कितने टाइम के लिए अलॉट हुआ है, एंड देयर आर सो मेनी इन्फॉर्मेशन इन द पीसीबी। और हर एक प्रोसेस के लिए एक डिफरेंट पीसीबी होगा। ए पीसीबी इज मेंटेन्ड फॉर अ प्रोसेस थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम एंड इट इज डिलीटेड व्हेन द प्रोसेस इज टर्मिनेट्स। जैसे ही एक प्रोसेस जनरेट होती है उसका पीसीबी जनरेट हो जाता है, और जैसे ही प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाती है वैसे ही उसका पीसीबी भी टर्मिनेट हो जाता है। So this one is all about the process. What is a process? What are the different states of a process? There are basically five states. कौन कौन सी states थी, रेडी थी, सबसे पहले स्टार्ट, रेडी, रनिंग, वेटिंग, एंड देन फाइनली द टर्मिनेशन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के इसमें क्या क्या चीजें होंगी। वो सारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस होगी। So this one is all about the today's lecture. Thank you all.